सरकार ने पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर दिल्ली में 571 करोड़ रुपए की सीसीटीवी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी नेताओं में हड़कंप मचा है। बताया गया है कि 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से 16 करोड़ रुपए का लिक्विडेटेड डैमेज माफ कर दिया गया। वहीं सक्षम अधिकारी से धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत पूर्व मंजूरी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने नागपुर हिंसा और इस संसद बजट सत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद का काम है अपना एजेंडा पूरा करना और सदन में धरना देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर सभी को बोलने का अवसर देते हैं, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा संसदीय नियमों और मर्यादा का उल्लंघन है। खंडेलवाल ने नागपुर हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर सजग है और विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि सदन में हंगामा करना कितना उचित है। नागपुर हिंसा को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इस बीच हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि उसके भड़काऊ भाषण की वजह से ही सोमवार शाम हिंसा भड़की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फहीम खान ने साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एनसीपी एससीपी के विधायक रोहित पवार ने नागपुर में हुई हिंसा को खुफिया तंत्र की विफलता बताया है। मुंबई में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने पिछले दिन दिए गए अपने बयानों में इस विफलता को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। पवार ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई घटना पूर्व नियोजित है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है तो ये खुफिया तंत्र की विफलता है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद से लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच इस मामले को लेकर अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसलिए वे विस्तार से जांच करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून सीजन की तैयारियों का निरीक्षण किया और घोषणा की कि आवश्यक जल निकासी प्रणाली से लंबे समय से जमी गाद को साफ करने के लिए मशीनरी के साथ परीक्षण किए जा रहे हैं। आगामी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करने के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया है। ये पहल जलभराव की समस्या को कम करने और दिल्ली में जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर हुए हमले पर विरोध जताते हुए बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बस पर पथराव हुआ, पोस्टर चिपकाने का काम हुआ और पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वातावरण खराब करने वाले लोगों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं चुनाव से पहले राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आईआईएमआर और बीज उत्पादन केंद्र को कर्नाटक में स्थानांतरित करने का विरोध न करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आलोचना की और एनडीए पर बिहार से पलायन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने एक दूरदर्शी सीएम की मांग की जो सत्ता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने वाले सीएम के बजाय राज्य को आगे बढ़ा सके। कर्नाटक के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने इस बात पर जोर दिया कि एक संघीय राज्य के रूप में भारत सरकार को राज्यों की राय को ध्यान में रखना चाहिए, जो संसद में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कर्नाटक के मंत्री शरद प्रकाश पाटिल ने कहा कि ये एक संघीय राज्य है और राज्यों की राय को भारत सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये इस लोकतंत्र की परंपरा है। राज्यों की राय को संसद में भी प्रतिध्वनित किया जाना चाहिए। कर्नाटक में अल्पसंख्यक कोटा विवाद पर बोलते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, कर्नाटक बजट में सिद्धारमैया सरकार ने 2 असंवैधानिक घोषणाएं की। एक है सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% धर्म आधारित आरक्षण और दूसरी है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास निधि नामक नीति के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने की एक बहुत ही कुटिल नीति। ये दोनों ही संविधान की भावना के खिलाफ है और इनसे भारत के बाल्कनीकरण की संभावना है।